हेलो फ्रेंड, मैं सचिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस पे हम लोग क्लास 11 की मैथ पढ़ा रहे थे और इसमें हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा रहे थे 5, आपका चैप्टर 5 था आपका रैखिक असमका लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा रहे थे और इस पर हम लोगों ने 6 लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए, कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व किया। आज अध्याय 5 में विभिन्न प्रश्नावली के जो लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस को यहाँ लिख दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसके पहले वाले वीडियो छठे पार्ट में वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, मेरे चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11 की मैथ में आप छठा चैप्टर 5वां चैप्टर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 45% अम्ल 45% अम्ल के 1125 लीटर विलियन में कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक हो जाए और परंतु 30% से कम हो जाए। ठीक है, 30% अम्ल के इतने लीटर विलियन में कितना पानी मिलाया जाए, मान लीजिए x लीटर मिलाया जाए। ठीक, कि परिणामी मिश्रण आ जाएगा 1125 प्लस x हो जाएगा ना, परिणामी विलियन में अम्ल 25% से अधिक और 30% से कम हो जाए। ठीक है, कितना मिलाना है, देखिए लिखा है 45% अम्ल के 125 लीटर विलियन में कितना पानी, तो मान लीजिए x लीटर पानी मिलाया जाए। माना क्या x लीटर पानी मिलाया जाए। पानी कितना मिलाए, पानी मिलाया जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्या माना मैंने, मतलब माना 45% अम्ल के इतने लीटर विलियन में x लीटर पानी मिलाया जाए, ये मैंने मान लिया। ठीक है, चलिए तो जो मिश्रण होगा, मिश्रण, ठीक है, कुल मिश्रण कितना हो जाएगा, अतः कुल मिश्रण हो जाएगा, मिश्रण कितना हो जाएगा 125 लीटर पहले था, 1125 लीटर प्लस x मिला दिया, ये इतने लीटर। ठीक है, कुल मिश्रण आपका इतना हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, ठीक है, तो कुल मिश्रण या परिणामी मिश्रण इतना हो गया। ठीक, अब इसमें कह रहा है, अच्छा एक चीज और कह रहा है इसमें 45% अम्ल में कि अम्ल के इतने लीटर विलियन में, ठीक, कितना पानी मिलाना है, तो इतने लीटर विलियन में अम्ल की मात्रा कितनी है, 45% है। ठीक है, तो इस चीज को लिख दीजिए। ठीक है, दिया है मिश्रण के 1125 लीटर विलियन में 45% अम्ल है। ठीक, ये चीज आपको दिया है। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि मिश्रण में, या इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, मिश्रण में, जो मिश्रण है में अम्ल की मात्रा क्या कह रहा है, इतने परसेंट अम्ल के जो हम पानी मिला देंगे तो अभी भी मिश्रण में जो अम्ल की मात्रा जो है वो 45% या इसको ऐसे कहिए 12%, 1125 लीटर विलियन का 10%। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1125 लीटर
विलियन का 45%, ठीक है। मिश्रण में अम्ल की मात्रा 1125 लीटर विलियन का 45% ये है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। यहाँ तक समझा है, 1 लीटर मिलाया तो मिश्रण जो हो गया 1125 + 1 लीटर हो गया, और मिश्रण में अम्ल की जो मात्रा है वो 1125 लीटर विलियन का 50%, ठीक। अम्ल की मात्रा 50%, ठीक। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इतना लीटर मिला दिया, इतने जो 50% अम्ल में के विलियन में इतने लीटर पानी विलियन मिलाया गया है ना, मतलब 45% अम्ल के 1125 लीटर विलियन में कितना पानी मिलाया गया, x मिलाया गया, ठीक। तो परिणामी मिश्रण में अम्ल की मात्रा, तो परिणामी मिश्रण में अम्ल की जो मात्रा देखिए ये यहाँ पे थी, ये किसके बीच में है, 25% और 30% के बीच में, ठीक है, ठीक है। इस चीज को मैं लिख दे रहा हूं, परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक, 25% से अधिक, परंतु 30% से कम, ठीक, कम लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1125 × 45/100, ठीक। 25% से अधिक कितने का, इसने का जो परिणामी लीटर है 1125 + x, ठीक है, हो गया, गुणे 25% से अधिक। देखिए पहले इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन, इस दोनों क्वेश्चन में थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, जिसमें पानी मिलाया जा रहा था, उसके पहले वाले क्वेश्चन में बोरिक एसिड ही मिलाया जा रहा था, ठीक है। तो वहां सेट था, यहाँ पे क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन कंपेयर करिएगा, बगल में रखिएगा, सॉल्यूशंस को लिख के देखिएगा, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ते एक बार देख लीजिए, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर यही चीज समझनी है बस, कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया था, जिस 12वां क्वेश्चन, उसमें जो वहाँ बोरिक एसिड वाला क्वेश्चन था, उसमें बोरिक एसिड में ही बोरिक एसिड मिला रहे थे, ठीक है। तो वहाँ मिश्रण की मात्रा जो थी वो दोनों से बीच में थी, तो वहाँ मिश्रण की मात्रा अपने बीच में लिखा था, ठीक। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है कि इतने, ये जो 45% अम्ल है ये इतने लीटर विलियन का ही है, ठीक है। तो ये इतना ही रहेगा, लेकिन जो इसकी मात्रा है ये 25% और इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने वही लिख दिया, 1 लीटर पानी मिलाया जाए कितने में, इतने में मिलाया जाए, तो कुल मिश्रण इतना हो गया, ठीक है। और फिर कह रहा है मिश्रण, अच्छा ये क्वेश्चन दिया ही हुआ है, मिश्रण में अम्ल की जो मात्रा है 1125 का 50%, तो ये कह रहा है कि ये चीज, ये कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल की, जो परिणामी मिश्रण बन रहा है अम्ल की मात्रा 25% से अधिक, 25% से अधिक, ठीक, और 30% से कम होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो ये मात्रा कितनी थी, इतनी थी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 100 100 100 सब में कैंसिल हो जा रहा है, काट दिया, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में 5 से कट जाएगा, लेकिन 5 सब में कौन आ रहा है, तो 1125 + x × 25 लेस देन 1125 × 45 लेस देन 1125 + x × 30, ठीक है। 5 देखिए 100 सब में काम था, कर दिया, 5 सब में काम है अभी भी, 5 × 25 1125 + x, तो यहाँ 5 × 5 कर देंगे, ठीक है। 5 सब में आ रहा है, 5 सब में कट जा रहा है, लेस देन 25 तो जा ही रहा था, 1125 × 5 से कटेगा, 5 × 9 45, ठीक। 1125 + x यहाँ बचेगा 6, ठीक है। गुणा कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो बड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा आ रहा है, तो चलिए
कोई दिक्कत नहीं। 5 25 का 5 बचा 2, 5 गुना 10 2 12 का 2 बचा 1, 5 एकम 5 6, 5 एकम 5, ठीक, प्लस 5x, ठीक है। 9 से गुणा करिए, 9 25 45 का 5 बचा 4, 9 दूना 18, 18 और 4 18 4 22 और 2 2, ठीक, 2 बचा, और 9 एकम 9 2 11 बचा 1 1, 9 एकम 9 1 10। कहीं मिस्टेक ना हो रही देख लीजिएगा, कभी मिस्टेक हो रही तो बता, अच्छा बोल भी नहीं पाएंगे। चलिए 6 पंजे 30 का 0 3, और 6 दूना 12 3 15 का 5 बचा 1, 6 कम 6 1 7, 6 कम 6 प्लस 6x, ठीक है। अभी कोई मिस्टेक ना हो रही तो सही है, मिस्टेक हो जाएगी तब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। गुणा सही किया कि नहीं इसको चेक कर लेता हूँ। दोनों सॉल्व कर लीजिए, पहले इसको इन दो को सॉल्व कर लीजिए, इन दो को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये 56 25 सब में से घटा देते हैं, ठीक है। 5x, ठीक है। मैंने में क्या किया बता दूँ, 56 से 25 है, ठीक है, तो मैंने 56 25 सब में घटा दिया, क्या कर रहे हैं कि इसको घटा रहे हैं ना, और 6750 माइनस कितना घटाया 56 प्लस 6x वो लिखा है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, बचा यहाँ से 5x बचा, ठीक। अच्छा इसमें से घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 11 में से 6 गया 5, अच्छा है 9, 9 में से 5 गया 4, ना कितना आएगा 0 बने 5 आएगा, 5 आ रहा है, यहाँ बचा 4, 4 में से हो गया 2, अच्छा यहाँ 17 ना बच रहा है। अगर मिस्टेक नहीं हो रही होगी तो आंसर सही आएगा, तो फिर मुझे इतना आ रहा है फिर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है, चेक कर लेते हैं फिर से, मिस्टेक ना हो रही तो या 25 बचेगा, 1125, ठीक है। एक बार ये ले लेता हूँ, एक बार ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो दो चीज बन रही है, 5x इज लेस देन 4500, और इसको ले सकते हैं इन दो को, 4500 लेस देन 1125 प्लस 6, ठीक है। तो इक्वेशन बन रहा है, तो ये और ये, ठीक। इससे हम x अलावा निकाल सकते हैं, x लेस देन 5 से भाग देंगे, 5 9 45, 900 900 से कम, और यहाँ पे क्या आएगा, और इधर ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4500 माइनस 1125 तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x इज लेस देन 900, ठीक। और ये घटाइए, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 8, 8 में से 10 बचा, मतलब 9 में से 7 बचा, ठीक है। और इधर कितना आएगा 5, ठीक है, 5 आएगा, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ बचा 4 4 3
ठीक, लेस देन 6 या 3375/6 लेस देन x या 75 को भाग दीजिए 3375 6 पंजे 30 3 6 छक्का 36 6 त्रिक 6 12 पॉइंट 3 6 पंजे 30। ठीक, मतलब इसको कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन कितना आया 562.5 और यहाँ पे आया x इज लेस देन 900। इन दोनों को मिला के इधर मैं लिख दे रहा हूँ, तो जो x की वैल्यू थी इसलिए इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए x की जो वैल्यू हुई 562.5 से बड़ी और 900 से छोटी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर ले रहा हूँ 562 से अधिक और 900 से कम। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या था कि 45% अम्ल के 1125 लीटर विलियन में 45% अम्ल के 1125 लीटर विलियन में कितना पानी मिलाया जाता है, माना 1 लीटर मिलाया जाए। ठीक, की परिणामी मिश्रण में अम्ल की मात्रा 25% से अधिक परंतु 30% से कम हो जाए। ठीक है, तो जब 1 लीटर मिलाएंगे तो मिश्रण कितना हो जाएगा 1125 प्लस 1 लीटर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में 12वां क्वेश्चन बताया था, उसमें बोरिक एसिड मिलाना था, वहां क्वेश्चन का देखिए दोनों में देखिएगा डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों आप दोनों से मैच करिएगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो मिश्रण में अम्ल की मात्रा इतना दिया है 1125 लीटर विलियन में 45%। ठीक, तो अब क्या कह रहा है, जब मिला दिया 45% अम्ल के इतने लीटर विलियन में कितना पानी मिलाया जाएगी परिणामी मिश्रण में अम्ल 25% से अधिक परंतु 30% से कम है। तो जो मिश्रण की मात्रा ये है 25% से अधिक और 30% से कम होनी चाहिए, और इसमें जो अम्ल की मात्रा होनी चाहिए कितनी 1125 कितने में 45%। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए नीचे से 100 कट जाएगा, काट दिया और 25, ठीक है, ऊपर काट दिया, ये बचा। सब में से 5 कॉमन है, मैंने 5 से भाग दे दिया तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने इसको ब्रेक कर लिया, ब्रेक करने के बाद पक्षांतर कर दिया। ठीक है, मतलब इसे यहाँ पे क्या है कि ये 5625 घटा दीजिए दोनों साइड से, इसमें घटाएंगे। ठीक है, 5x बचेगा, इधर घटाएंगे तो ये बचेगा, इधर घटाएंगे या तो 25 आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद 11 से 25 आ गया। ठीक है, तो 5 इसको मैंने ले लिया, 5x ये ले लिया, और ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया 5x इज लेस देन 400, नहीं x इज लेस देन 900। ठीक, इधर वाले को राइट साइड वाले को मैंने पक्षांतर कर लिया, ये आ गया। ठीक है, इससे क्या हुआ x की वैल्यू 900 से छोटी हुई और इसको भाग दे दिया तो 562.5 आ गया। ठीक है, अतः जो आंसर हुआ आपका x 562.5 से बड़ी और 900 से के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, डाल रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के बौद्धिक लब्धि नहीं IQ मापन का सूत्र निम्नलिखित है। अगर किसी के व्यक्ति का IQ निकालना है तो क्या होता है मेंटल एबिलिटी बटे करेक्ट एज। ठीक है, करेक्ट एज इंटू 100 ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है कि ठीक है, जहां MA मानसिक आयु मेंटल एबिलिटी एंड CA करंट एज कालानुक्रमिक आयु मतलब करंट एज जो अभी इस टाइम प्रेजेंट की है। ठीक है, यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चे के समूह की IQ क्या है, IQ
असमीका इससे द्वारा व्यक्त हो, IQ इससे प्रदर्शित हो, तो उस समूह के बच्चे की मानसिक आयु क्या होगी, ये आपको याद करना है। ठीक है, दे रखा है क्या, 12 वर्ष की आयु के बच्चे की IQ ये है। ठीक है, बस कुल मिला करके जो IQ लिखा, IQ जब ये रख दीजिए, ये कर दीजिए। ठीक है, तो आप में इसमें क्या दिया हुआ है, करंट CA 12 दिया है, MA निकालना है, कुल मिलाकर ये चीज कह रहा है। ठीक, तो क्या दिया है, 12 वर्ष की आयु के बच्चे के समूह की IQ। ठीक, क्या दिया हुआ है, IQ ये इससे दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 80 से ज्यादा और 140 से कम। ठीक, और IQ इक्वल टू दिया है ये, तो IQ इक्वल टू ये है, IQ की वैल्यू है मेंटल एबिलिटी बटे करंट एज इंटू 100 लेस देन 140, ये दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें जो मेंटल एबिलिटी है निकालनी है, देखिए क्या मानसिक आयु प्रतिशत याद कीजिए, तो मानसिक आयु याद करना है, और CA आपका दिया है कितना, 12, करंट एज दैट इज, ऐसे लिख लीजिए CA इक्वल टू 12। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 80 लेस देन आर इक्वल टू MA बटे 12 गुणे 100 लेस देन 140। ठीक है, कर दीजिए, क्या सब में से एक जीरो तो कट ही जाएगा, यहाँ 8 आएगा लेस देन इक्वल टू MA। ठीक है, गुणे 10 बटे 12 लेस देन 140, 12 से गुणा कर दिए, 12 96। ठीक है, और बाई 10 कर देना है। ठीक है, बाई 10। ठीक, तो इधर का भी आ जाएगा 14 गुणे 12 बटे 10। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी काट पीट के जो भी आ रही हो कर लीजिए। ठीक है, तो 2 से काट दे रहे हैं, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, यानी 12 चौक 48, 48 बटे 5 ये आ रही है। देखते हैं यहाँ कट रही है किससे, 2 से कट जा रहा है, 2 छंग 2 पंचे, तो 14 छंग 96। ठीक है, 96 84, सॉरी 84 बटे 5। ठीक है, भाग दे दीजिए, कितने हो जाए, 5 चौका 20, 40 5 9 45, 9 मार जाएगा क्या, 5 9 45, छूट गया ये भी, 5 9 45, 3000.0531, 9.6 आया। ठीक, और इधर कितना आएगा, 5 से भाग दीजिए 84। ठीक है, तो 5 एकम 5 3 5 6 30 4 5 5 8 40, 16.8, यही आपका आंसर हो गया। यही आपको ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, 9.6 से लेकर के 16.8 आया। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं था, इस क्वेश्चन में तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा सीधा भाई IQ इक्वल टू ये फार्मूला दिया था, और IQ की जो रेंज दी थी 80 से 140 के बीच में थी, और IQ इक्वल टू क्या है, ये फार्मूला दिया हुआ है, मैंने कर दिया। और इसमें भी क्या कह रहा है, करंट आयु दिया हुआ है, MA निकालना है, मेंटल मानसिक आयु निकालना है, MA निकालना है, CA दिया हुआ है आपकी 12। ठीक है, वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर लिया, आपका ये आंसर हो गया। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरे दोस्तों में और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।